दोस्तों ऑन ट्विस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 को सोल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसको x के सापेक्ष में अवकलन करना है, dy/dx निकालना है। चलिए इसे हम सोल्व कर देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो दिया है उसे मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि y बराबर साइन ax प्लस बी हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको y मान लिए। अब इसे क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसे dy/dx निकालेंगे। तो यहाँ पर dy/dx अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, dy/dx लगा दिए। यहाँ पर y है तो y। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी अब इसमें भी dy/dx लगाएंगे। तो dy/dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन ax प्लस बी हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर इसका देखिए, एक फार्मूला होता है कि साइन एक्स, यह जो दिया है यहाँ पे पूरा यह एक्स है, साइन का बेस यह एक्स है, पूरा यह एक्स है। यहाँ पर देख लीजिए, तो साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर तो एक्स होना चाहिए। तो एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब एक्स को जो दिया है इसे अब चेन रूल से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो निकला है वो उसी तरह रहेगा, एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए, यहाँ पर एक्स है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल है। देखिए दोस्तों, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे यहाँ पर। तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बच जाएगा, dy/dx, यहाँ पर x ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको भी dy/dx, यहाँ पर इसको भी b को कांस्टेंट है, इसको भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, यहाँ पर cos x प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ए रह जाएगा। अब देखिए dx, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर गुना 1 और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन फार्मूला में बताया कि किसी भी कांस्टेंट 2, 4, 6 कुछ भी रहे यहाँ पर कांस्टेंट, तो उसका 0 होता है। हो गया। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर cos x प्लस बी, यहाँ पर देखिए यह क्या होगा, गुना होगा तो ए हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए cos x प्लस बी, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।